सीजन जर्मनी का एक कॉलेज सिटी है जहां पूरे मुल्क से स्टूडेंट्स इस शहर में दाखिल होने के लिए एक बड़ी सड़क ऑटोबान का रास्ता इख्तियार करते हैं। वहीं सीज वियाडक्ट एक अहम पुल है जो सिटी को जंक्शन 21 और 22 के दरमियान ऑटोबान से मिलाता है। तहम अक्टूबर 2020 में हुकूमत ने इस पुल के एक हिस्से को गैर महफूज समझकर इसके डेमोलेशन का फैसला किया। एक पुराना पुल जो 50 मीटर ऊंचा और 12,000 टन से ज्यादा वजनी है, अपने गिरने का इंतजार कर रहा था। जब क्रू और इसकी डेमोलेशन को देखने वाले अपनी जगह पर पहुंच गए, तब एक क्रू मेंबर ने काउंटडाउन शुरू किया और फिर इस पुल की टांगे उड़ा दी गईं और पूरा पुल का स्ट्रक्चर गिरकर तबाह हो गया। इसका सबसे मुतासिरकुन शॉट इसके सपोर्ट लेग का क्लोजअप है, जिसमें आप इसके नीचे से कंक्रीट का एक टुकड़ा फटता देख सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा पुल एक डायरेक्शन में गिर जाता है। ड्रैग एवेन्यू रेसवे थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में मौजूद है, जहां तेज रफ्तार कार्स के साथ रेसर्स ड्रैग रेसिंग का मुकाबला करते हैं। जो कार्स यहां दौड़ती हैं उन्हें एक वीडियो गेम्स कार की तरह ट्यून किया जाता है। हालांकि ओवर ट्यून किसी भी तबाही का बाइस बन सकता है। फरवरी 2020 में एक शख्स की कार स्टार्टिंग लाइन में उतरने से पहले ही आग की लपेट में आ गई। तहम ये कार अगर इस लाइन से नीचे चली जाती तो इस आग की सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। जैसे ही आग लगना शुरू हुई तो रेस्क्यू वर्कर्स एक्शन में आ गए और ड्राइवर को बाहर की तरफ खींच लिया और आग को फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बुझाने लगे। थैंकफुली ड्राइवर को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई। इस कार ड्रैग रेसिंग के अलावा अगर आप बैंकॉक थाईलैंड में रहते हैं तो आपको एक खौफनाक हैरत हो सकती है जब आपको मालूम हो जाए कि आपके लिविंग होम के ड्राई वॉल के पीछे क्या चीज छुपी हुई है। मिस्टर सोमचाई सेपडेम के लिए ये एक आम सा दिन था और वो अपने घर पर टीवी देख रहे थे। तब उन्होंने अपने रूम के उस पार से कोई अजीब सी आवाजें सुनी। तब सेपडेम ने एनिमल कंट्रोल टीम को बुलवाया। टीम पहुंची और रूम के कमजोर प्लास्टर की दीवार को हैमर से तोड़ने लगी, लेकिन जो उन्हें मिला वो इंतहाई खौफनाक था। टीम वर्कर्स ने इस प्लास्टर की दीवार के पीछे से 15 फुट लंबे पाइथन स्नेक को पकड़ा। उन्होंने अपने हैमर के कांटे से इस पाइथन को बाहर निकाला। टीम वर्कर्स के मुताबिक 15 फुट लंबा ये रेटिकुलेटेड पाइथन स्नेक बारिश के पानी से बचने के लिए एक सुराख के जरिए इस दीवार में चला गया था। पोर्ट ऑफ बुसान साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है जो 1876 से ऑपरेशनल है, जहां हर साल 13.2 मिलियन कंटेनर्स की नकलो हमल रहती है, जो इसे दुनिया की मसरूफ तरीन शिपिंग पोर्ट्स में से एक बना देती है। और जब आपके पास इतना कंसिस्टेंट ऑपरेशनल सेटअप हो तो गलतियां तो होती हैं। 6 अप्रैल 2020 को वर्कर्स का एक ग्रुप जापानीज रन शिप को डॉक की तरफ आते हुए देखने के लिए जमा हुआ। जब जहाज लैंडिंग के करीब पहुंचा तो एक मसला फौरी तौर पर वाजे हो गया। डॉक की तरफ बढ़ने वाला जहाज सुस्त नहीं हो रहा था और फिर वहां मौजूद वर्कर्स ने अपने कैमरों से जहाज के क्रेनों से टकराने के एन लम्हे को कैप्चर कर लिया। इस जहाज के क्रेन 85 से टकराने के बाद लाखों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार अंदाज में तबाह हो गया। जहाज मजीद आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी ये जहाज मजीद आगे बढ़ता गया। जहां ये क्रेन 81 और 84 से भी टकरा गया, वहां मौजूद बहुत सा अमला मौके से फरार हो गया और एक क्रेन ऑपरेटर को कुछ इंजरी हुई। इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट किया गया और इसकी वजह तेज रफ्तारी बताई गई। ये एक बहुत महंगी गलती थी जो बहुत ही कम देखने में आती है। 5 मई 2021 रिचमोंड टेक्सास के एक छोटे से शहर में एक शख्स ने 18 व्हीलर ट्रक को ट्रेन की पटरियों पर फंसे हुए देखा। उस वक्त दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और फौरन से उस शख्स को मालूम हो गया कि ये क्या है। एक ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई आ रही थी और उस 18 व्हीलर ट्रक को अपने रास्ते से पछाड़ते हुए वहां से गुजर गई। इस वक्त उस शख्स के पास उस तबाही को देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो उसने ऐसा ही किया। लेकिन शुक्र है कि ड्राइवर इस हादसे में महफूज रहा। कैलिफोर्निया स्टेट एक ऐसी जगह है जो जमीन की नेचुरल खूबसूरती की हैरत अंगेज मिसालों से भरी पड़ी है। यहाँ का मौसम बारिशों के साथ काफी खुशगवार रहता है और इसी के दरमियान ही इसे एक और खतरा भी रहता है और वो है वाइल्ड फायर का। अगस्त 2020 में यहाँ नॉर्दर्न एरिया के एक जंगल में हेनेजी फायर नामी आग भड़क उठी थी, जो 17 अगस्त की सुबह सवेरे शुरू हुई। इसके एक दिन बाद ये ताकतवर आग ड्रामाई तौर पर फैल गई और जंगल एक जली हुई बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं था। इस एरिया में रहने वाला एक मोटरसाइकिलिस्ट इस खौफनाक लम्हे को कैप्चर करने में कामयाब रहा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग किस तरह अपने आसपास की हर चीज को जलाकर खाक कर रही है। बिलाखिर इस शख्स को अपना रास्ता बदलना पड़ा। वीडियो बनाने वाला ये शख्स इस इलाके से बगैर इंजर्ड हुए निकलने में कामयाब रहा। ये हेनेजी फायर कई हफ्तों तक उस जंगल में जलती रही और फिर ये आग अक्टूबर तक बुझ गई, जिसके नतीजे में 3,63,220 एकड़ का रकबा जल गया था। सबसे चौंका देने वाली हकीकत ये थी कि आग आसमानी बिजली की वजह से लगी थी, जिसमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता था।
इंजीनियरिंग की दुनिया के सबसे हैरत अंगेज कारनामे अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं, जो सैकड़ों और कभी कभी हजारों माइल्स पर फैले होते हैं। ये पाइप्स 4 से 6 फुट या 1 से 2 डायामीटर में बड़े हो सकते हैं। तहम सवाल ये पैदा होता है कि मशीन्स के बावजूद इन पाइप्स के लिए सुराख कैसे खोदे जाते हैं। इस वीडियो में डाइकून ब्लास्टिंग कंपनी को एक खंदक खोदने का काम सौंपा गया, जिसमें एक बड़ी पाइपलाइन को बिछाना था। इस खंदक को खोदने के लिए जमीन में ब्लास्टिंग की जानी थी। फिर रेडियो में एक आदमी उल्टी गिनती का काउंटडाउन शुरू करता है और अगले ही सेकंड में धमाका शुरू होता है। तहम ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, इसमें एक्सप्लोजन को एक लाइन में बिछाया गया है जहां ये एक्सप्लोड होगी और पाइप्स भी इसी लाइन में बिछाई जाएंगे। पिछली चंद दहाइयों के दौरान समंदर में ऑयल रिग्स डिजास्टर के मुताद्दिद वाकयात रोनमा हुए हैं और इससे जुड़ी कंपनीज को दसियों मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। हाल ही में एक बुरा वाकया पेश आया है जो 2 जुलाई 2021 को दुनिया भर की न्यूज हेडलाइंस बना। गल्फ ऑफ मेक्सिको की अंडर सी गैस पाइपलाइन फट गई और उसके बाद उस गैस ने आग पकड़ ली। नतीजतन समुद्र के पानी में लगी इस आग की ये गैर मामूली वीडियो बिल्कुल रियल है। इस वाकये के 5 घंटे के अंदर आग पर काबू पाने के लिए बोट्स के जरिए आग पर पानी पंप करने के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन के जरिए आग को बुझा दिया गया। ये वीडियो बहुत से डिफरेंट पब्लिकेशंस और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तेजी से फैल गई। इस वाकये के कुछ देर बाद ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि आग दरअसल आसमानी बिजली गिरने से शुरू हुई थी, जो गैस लीकेज के साथ टकरा गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इन्फोमाउंट को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।